भूपेश बघेल को संतोष पांडे जी बहुत भारी मतों से पराजित करके वापस उनको पाटन भेजे। दीदी लोग मिला के नहीं खाते में पैसा आ गया ना, और मोदी जी की गारंटी है, मिले है ना। दीदी लोग कौन कौन हाथ ऊंचा करो। चुनाव से उनको कोई लेना देना नहीं, वोट की राजनीति वो कभी नहीं कर। छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी का चलने लगा जादू। 24,72,000 किसानों को किया 13,320 करोड़ रुपए आदान राशि का वितरण। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन पहुंचे पाटन, हुआ उनका जोशीला स्वागत। हितग्राहियों को किया नवीनीकरण राशन कार्ड का वितरण। पाटन मुख्यालय के खूबचंद बघेल सभागार में जिला कृषि विभाग एवं पाटन कृषि विभाग द्वारा आयोजित कृषक उन्नत योजना के आदान सहायता राशि अंतरण का वर्चुअल कार्यक्रम में पहुंचे वैशाली नगर विधायक श्री रिकेश सेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के विष्णुदेव साय के सरकार में मोदी की गारंटी से हो रही है लोगों को लाभ। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार को मात्र 3 माह ही हुआ है और महतारी वंदन योजना सहित किसानों को देने वाली गारंटी सहित अन्य योजना को भी पूरा किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम दौरान सभागार में एलईडी स्क्रीन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम द्वारा किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में हमारी भाजपा की सरकार बनते ही छत्तीसगढ़ की जनता से किया गया वादा पूरा कर रही है और ये सब मोदी की गारंटी का परिणाम है। वहीं संबोधन उपरांत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन के हाथों हितग्राहियों को नवीनीकरण राशन कार्ड का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पंचायत सदस्य हर्षा लोकमणि चंद्राकर एवं पाटन विधानसभा क्षेत्र के तीनों मंडल अध्यक्ष व पाटन एसडीएम श्री दीपक कुमार निकुंज एवं जनपद पंचायत के सीईओ श्री ध्रुव जी व पाटन कृषि विस्तार अधिकारी कुंती प्रसाद एवं पाटन ब्लॉक के सेवा सहकारी समिति के समस्त अधिकारी कर्मचारी सहित कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी व बड़ी संख्या में किसान साथी व भाजपाई मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज के लिए पाटन से करण साहू के साथ पत्रकार संतोष देवांगन की रिपोर्ट। कृषक उन्नत योजना के आदान सहायता राशि अंतरण का वर्चुअल कार्यक्रम में पहुंचे वैशाली नगर विधायक श्री रिकेश सेन ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो है किसानों के हित में जो कार्य किए हैं, क्या इसी प्रकार किसानों के हित में कार्य करते रहेंगे या सिर्फ ये चुनावी मुद्दा है? देखिए, आज कृषि उन्नत योजना के अंतर्गत एमएसपी की अंतर राशि को आज सभी किसानों के, क्योंकि पाटन में मैं पहुंचा हूं, पाटन में 197 करोड़ रुपए सबको ट्रांसफर हुए किसानों को और मोदी जी की गारंटी है। आप देखेंगे कि इससे पहले हमारी सरकार नहीं थी, उसके बावजूद भी देश भर के किसानों को वो सीधा उनके खाते पे पैसा भेजते थे। चुनाव से उनको कोई लेना देना नहीं, वोट की राजनीति वो कभी नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी देश सेवा में काम करती है। और आज जिस प्रकार से सिर्फ दुर्ग जिले में ही 591 करोड़ रुपया जो है सबके खाते में डाला गया है। आप देखिए, हमारी सरकार जो है नवजात शिशु है, 3 महीने का बालक है और 3 महीने में ही आप देखिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से 1,000 रुपये माता बहनों को मिला। 2 साल का बकाया बोनस जो है वो सबके खातों में पहुंचा 25 तारीख को अटल जी की जयंती के अवसर पे। आज जो है आप देखिए 197 करोड़ सिर्फ इनको मिला, 1320 करोड़ रुपये पूरे राज्य को मिला। तो लगातार मोदी की गारंटी करने वाला जो है ये हमारी डबल इंजन की सरकार है, जो कहती है वो करती है। और मैं तो आज सबसे निवेदन भी किया हूँ, कुछ कसर पिछले बार पाटन में बच गया था, उसे लोकसभा चुनाव में विजय बघेल जी को आशीर्वाद दे, नरेंद्र मोदी को दे। किसानों ने हाथ उठा के कहा है कि इस बार चूक नहीं होगा। कांग्रेसियों का कहना है कि 2 साल तक जो है कांग्रेस की जो सरकार रही उसमें कोरोना काल में बीत गई और 3 साल जो थी जो उन्होंने मजदूर और किसानों के हित के लिए बहुत बड़ी काम किए और यह जो अंतर की राशि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है आज किसानों को, उसमें सबसे ज्यादा श्रेय पूर्व में जो रही कांग्रेस सरकार की जाती है। क्या कहना चाहेंगे इसमें? अगर श्रेय को जाती है तो सरकार चली क्यों गई? जनता ने उन पे विश्वास क्यों नहीं किया? झूठ बोलने वाली सरकार, जो गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी की बात करने वाले लोग ये प्रश्न ना उठाए तो ज़्यादा अच्छा है। और वही बात उन्होंने कहा 2 साल हमारा कोविड में चला गया, कोविड में भी उन्होंने भ्रष्टाचार करने के लिए कोई कसर छोड़ी नहीं। वो तो 2 साल की बात कर रहे हैं, हम तो 2 महीने में करके दिखा दिए, तीसरा महीना है ये। 3 महीने में इतनी सारी योजनाओं का लाभ जनता को मिल गया।
किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, किसी भी मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। मैं जिस विधानसभा में हूँ, मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है, मैं बचपन से सुनते आया हूँ कि जो जिस गांव का मुख्यमंत्री होता है, जिस विधानसभा का भी मुख्यमंत्री बनता है, विधायक अगर मुख्यमंत्री बनता है तो उस गांव में उनके विधानसभा में हर घर में एक को सरकारी नौकरी मिल जाती है। कोई भी मकान कच्चा नहीं होता, पक्का हो जाता है। महिलाओं को रोजगार मिल जाता है, महिलाओं की चिंता की जाती है। मुख्यमंत्री निवास पे एक अलग काउंटर खोल दिया जाता है कि यहाँ पे मेरे विधानसभा के लोग अगर आएंगे तो सारा काम होगा। लेकिन आप सोचिए 5 साल में कई लोग मुख्यमंत्री जी से भी नहीं मिल पाए। मुख्यमंत्री के पास कोई जाता था, उनको कह देते थे मेरे 2-3 OSD है यहाँ पे, वही मुख्यमंत्री, उससे मिलो। और वो OSD है कि उनको ना बात करने की तमीज रहती थी, ना वो जनता से मुलाकात करते थे, ना वो संवाद करते थे, ना उनका कोई काम करते थे। जब चुनाव आया, जैसे ही विधानसभा का जब आचार संहिता लगा तो वो OSD लोगों के घर घर जाने लगे, काम बताइए, अगले बार पक्का कर लेंगे। तो ये सब बहुत बड़ी चूक है उनकी, इसीलिए जनता ने उनको नकार दिया। और देखिए वो जनता को फेस नहीं कर पाते, इसलिए वो नांदगांव भाग गए। अगर उनमें हिम्मत है, उनको चुनौती देता हूँ, वहाँ की सीट छोड़ के यहाँ पे आके लड़के दिखाए। रही बात सीट की, जैसे आपने बात की, तो उनका कहना है कि आला कमान जहाँ से उनको खड़ा करेंगे वहीं से वो लड़ेंगे। भाई व्यक्ति की खुद की भी इच्छा शक्ति होती है कि मुझे कहाँ लड़ना है। विजय बघेल जी के सामने वो लड़ नहीं सकते। सत्ता की वजह से उनको पराजित करने का काम किया है। सत्ता में थे, अधिकारी उनकी सुन रहे थे, मनमाने तरीके से उन्होंने पैसा बहाया, उसके कारण उनको जीत हासिल हुई है। तो इसलिए जो है विजय बघेल जी के सामने वो लड़े, मैं उनको चुनौती देता हूँ। और अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जनता ने आज मुझे कहा है कि यहाँ पे सर्वाधिक जितने विधानसभा है दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत, उसमें सर्वाधिक मतों से अगर विजय बघेल की अगर कहीं जीत होगी तो इस पाटन विधानसभा से होगी। माफ कीजिएगा रिकेश जी, मैं एक उसी संबंध में बात करूंगा। आपने कहा कि विजय बघेल से लड़े करके, तो अभी जब चुनाव हुई विधानसभा का, तो उसमें काका भतीजा मतलब विजय बघेल जी और भूपेश बघेल जी दोनों खड़े हुए थे, और विजय बघेल जी को लगभग 20,000 वोट से हार देखना पड़ा। तो फिर वो दोबारा कैसे इस पे? मैं तो बताया ना आपको, सत्ता था भूपेश बघेल जी, उसका दुरुपयोग हुआ है, तब जाके वो जीते हैं। अब आप जीत के दिखाएं, क्योंकि लोग तो मोदी की गारंटी को मान रहे हैं। पिछले शासनकाल में उन्होंने कहा था कि 500 रुपए मैं हर महतारी के खाते में डालूंगा। वो छत्तीसगढ़ तो छोड़ दीजिए, पाटन विधानसभा के माता और बहनों को भी 500 रुपए पर मंथ नहीं आया। लेकिन देखो जैसे ही गवर्नमेंट आई, लोगों ने विश्वास किया जनता ने मोदी गारंटी पे, और 1,000 रुपये हमने सबके खातों पे डाल दिया। कुछ बच गए हैं, वो भी आजकल में सब डल जाएंगे। तो ये मोदी गारंटी है। इसलिए जो है भूपेश बघेल को संतोष पांडे जी बहुत भारी मतों से पराजित करके वापस उनको पाटन भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विकेश जी।